हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न हो रहा होगा कि 7 दिन में टॉपर कैसे बने, और लग रहा होगा कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 दिन में आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ टेक्निक है जिनको अपनाकर आप कुछ ही महीनों में टॉपर बन सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं जिसके कारण वो टॉप नहीं कर पाते हैं। ऐसी 3 टेक्निक को बताएंगे जो बहुत ही आसान है, और अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो बहुत ही जल्द आप टॉपर बन सकते हैं। यह 3 टेक्निक जो है इस प्रकार है। टाइम मैनेजमेंट जो है ये है। दूसरा जो टेक्निक है वो टेक्निक है आपका कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं आपको कुछ भी याद नहीं आता है। और तीसरा क्या होता है कि जब आपका समय रहता है आपके पास तो अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण टॉप नहीं कर पाते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको, और जो है इसमें आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो आप वो गलतियां कर रहे होंगे जिसके कारण जो है टॉपर नहीं बन पा रहे होंगे। पहला है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे तैसे पढ़ाई करते हैं, उनका अपना टाइम टेबल होता ही नहीं है। टाइम टेबल नहीं रहने के कारण वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला नंबर अपना टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उसको फॉलो किस तरह करना है। बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन 1 से 2 महीने फॉलो करने के बाद या 1 से 2 दिन फॉलो करने के बाद उसे बंद कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जब भी आप पढ़ने बैठे तो पहला नंबर कि आप अपने जो भी गैजेट है, जो भी चीजें हैं, जो भी आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, उन सबको आपको बंद करके रखना है। लेकिन अगर आप नहीं बंद कर पाते हैं तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको एक काम करना है कि आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अलार्म सेट करनी है। ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अलार्म लगाना है। जैसे मान के चलिए आपने 1 घंटा मैथ्स पढ़ने के लिए रख दिया है, या 1 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ने के लिए रख लिया है, तो आपको 1 घंटे का अलार्म लगाना है, और 1 घंटे में वहां बैठकर 1 घंटा जो है एकदम रेगुलर पढ़ना है। उसके लिए कोई भी जो है डिस्टर्ब आपको को नहीं होना है, और लगातार जो है पढ़ते रहना है। तो ऐसी स्थिति में अगर 1-1 घंटे का अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं और उसमें जो है अलार्म सेट करके पढ़ते हैं तो बहुत ही जल्द आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और पूरे सिलेबस को, यानी पूरे बुक को का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को 3 से 4 बार अगर आप रिवीजन कर देते हैं, 3 से 4 बार टोटल बुक का, टोटल सब्जेक्ट का पढ़ लेते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका माइंड में टोटल जो है जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं सारे आपके माइंड में बैठ जाएंगे, और आप इजीली जो है टॉपर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको करना क्या है, इसके अलावा 2 और टेक्निक है। एक ऐसा होता है कि जब भी बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं उनको कुछ भी याद नहीं आता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है रिवीजन नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वहां से आने के बाद वो कभी रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या है कि कहीं पर भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किसी भी आप संस्था में पढ़ रहे हैं, तो वहां से घर पर आने के बाद 10 मिनट जो है आपको आंखें बंद कर ये सोचना है कि आपने क्या क्या वहां पर पढ़ा है। ठीक है, उसको माइंड में आपको रिकॉल करना है, माइंड में आपको रीड करना है कि क्या क्या पढ़ाई हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसको आपको करना है। उसके बाद करना क्या है कि जो भी पढ़ाई हुई हो, अगर आपने नोट्स बनाए तो उस नोट्स को देखें, अगर नोट्स नहीं बनाए तो उससे संबंधित जो आपके पास बुक है उस बुक को पूरा रीडिंग कर लें, ताकि जो भी पढ़ाया गया है आपके इंस्टीट्यूट में वो आपके माइंड में बैठ जाए। ये काम आपको करना है। और तीसरा आपको काम क्या करना है, तीसरा काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो टेक्निक है उसका नाम है RQR। ठीक है, R फॉर रिसोर्च, R फॉर क्वेश्चन, R फॉर रिवीजन। देखिए सबसे मेन रिसोर्स क्या है, आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, कहां के टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जो है स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट के टीचर से पढ़ रहे हैं, या किसी भैया के द्वारा पढ़ रहे हैं, आपको रिसोर्स कहां से मिल रहा है, या किसी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, आपका रिसोर्स क्या है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और जो भी आपका रिसोर्स होगा वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए, ये आपको पहले क्लियर कर लेना है। दूसरा काम क्या करना है कि आप क्वेश्चन कहां से याद कर रहे हैं, आप बुक से याद कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से याद कर रहे हैं, ये आपके पास जो है होना चाहिए। ये आपको निश्चित करना पड़ेगा कि कहां से अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो टॉपर बनने में मुझे सहायक करेगी, ये आपको ध्यान देना है। और तीसरा रिवीजन, अगर रिवीजन करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। सबसे पहला आप नंबर के आपको खुद से हाथ से नोट्स बनाना है, और उस नोट्स को आपको याद करना है, उसका रिवीजन करना है, और एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपके खुद से बनाए हुए जो नोट्स है उसको पढ़कर जाएं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपने जो भी पढ़ा है वो टोटल आपको याद रहता है, और इजीली आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में टोटल क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व कर पाएंगे। इसके अलावा मेरा एक और टिप्स है कि एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले केवल लिखने का प्रैक्टिस करें, इतना अच्छा लिखने का प्रैक्टिस करें ताकि एग्जामिनर देखने के बाद सोचे कि नहीं यही बच्चा है जिसको 100 में 100 देना चाहिए, ये उसके माइंड में आ जाए। और इस तरीके से अगर लिखते हैं तो निश्चित है कि आप जो है टॉपर बन जाइएगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।